नमस्कार दोस्तों। देखिए, दशरथ सर ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उनका सवाल आपके स्क्रीन पर है। बेसिकली सवाल ये है कि अगर हम जो भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सरकारी काम है, टेंडर है, उन्हें अगर अप्लाई करते हैं और वो काम अगर हमें मिलता है तो उस केस में हमें बेसिकली जो काम पूरा होने के बाद हमारा बिल कितने दिन में निकलेगा, ये इनका मेन सवाल है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि अगर हम किसी से पैसे लेकर ये काम करेंगे तो क्या इसमें हमारा फ़ायदा होगा या नहीं। बेसिकली ये सवाल का यही यहाँ पर एक उनका कहना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक आंसर दे दूँ कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टरशिप करना चाहते हो, ठीक है, दशरथ सर हो या फिर कोई और भी अगर यहाँ पर इंडिया में अगर काम करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो की सीरीज़ बताई है जिसमें टेंडर से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर इवन इस करियर में कौन कौन सी तकलीफें हैं, इन सब के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आप मेरे ही वीडियो देखिए, आप ऑनलाइन ऑफलाइन सभी सोर्सेज से पहले ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि एक्चुअली में ये करियर प्रैक्टिकली है किस तरह से, इसमें किस तरह से काम होता है, किस तरह से पैसे मिलते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए कलेक्ट करनी है बिकॉज जब भी आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर इस फील्ड में आओगे या फिर आप कॉन्ट्रैक्टरशिप का करियर स्टार्ट करोगे तो उस केस में आपको यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी देना है, देन आपका पैसा भी इसमें देना है और बहुत सारी इमोशनली भी आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। जब अपना टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद हमारा जो इमोशन है वो भी उस चीज़ पर या फिर काम पर डिपेंड करने लगता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टरशिप करना चाहते हो तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। ठीक है, लोन लेकर काम करना ये तब फायदे की बात है जब आपको 100%, एटलीस्ट नॉट 100% बट एटलीस्ट आपको 70 to 90%, मैं 70 to 90% कह रहा हूँ कि 70 to 90% आपको एश्योरेंस रहेगा कि हाँ ये काम मैं करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बिल पेमेंट की बात भी नहीं कर रहा कि हमको जो डिपार्टमेंट है कब पेमेंट करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या सच में आप ये काम कर सकते हो। इसका जो जवाब है इस सवाल का ये आपको खुद को देना है। जब आपका ये जवाब यस रहेगा या फिर हाँ रहेगा कि हाँ मैं 70 से 90% यहाँ पर कंफर्म हूँ कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तभी आप किसी और से पैसा लेकर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं किसी और से कहने से अच्छा कहूँगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इस बात को क्लियर भी किया था कि बैंक से भी लोन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो काम कर सकते हैं ये एश्योरेंस आपकी तरफ से होना चाहिए। बिकॉज ये काम जब हम करते हैं, सरकारी टेंडर हो या फिर सरकारी कोई भी गवर्नमेंट का काम हो, तो हमारे बिल के जो जो पेमेंट होते हैं वो थोड़ा डिले होते हैं। वो कितना होते हैं वो भी मैं आगे बताता हूँ। तो क्या होता है, आपको जिन लोगों से पैसे लिए, फिर चाहे वो बैंक हो या फिर कोई पर्सन हो, उनको तो आपको पैसे रिटर्न करने। तो मेरी पहली सलाह तो ये रहेंगी कि अगर आपका ये पहला काम है या फिर आप इस फील्ड में नए हो तो प्लीज़ किसी से भी लोन मत लीजिए। एक छोटी अमाउंट भी आपके पास होंगी तो भी चलेगा। सिंपल से रिपेयर और मेंटेनेंस के काम कीजिए जो 5 लाख 10 लाख के अंदर होते हैं वो कीजिए, उससे आप स्टार्ट कीजिए, देन बड़े बड़े काम लेने की कोशिश कीजिए। तो ये मेरे यहाँ पर पहली सलाह रहेंगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमें लोन कब लेना चाहिए या फिर किस सिचुएशन में ये बेटर रहेगा। जब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएंगी कि हाँ मैं श्योर हूँ 70 to 90%, और देन आपके पास वो जो पैसा है वो रिटर्न करने के लिए भी अगर कोई बैकअप है। बिकॉज ये क्या होगा, यहाँ पर लोन हम इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है, हम इसलिए ले रहे हैं जब आपके पास बहुत सारे काम आ जाएंगे, बहुत सारा एक फाइनेंशियल स्टेटस बन जाएगा, तो जितने भी, जैसे हम अगर कोई भी बिजनेसमैन की बात करें तो वो अपना पैसा नहीं लगाते, तो उस केस में अगर आप लोन ले रहे हो या फिर किसी से कर्जा ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आप यहाँ पर 100% वो पैसा जो है वो रीपे करने वाले हो, तो उस केस में अगर आपने लोन लेकर भी काम किया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि टाइम कितना लगेगा। इसका जो आंसर है ये 2 आंसर है। सबसे पहले हम एक जो लॉ के हिसाब से या फिर मैं कहूँगा कि एक टेक्निकल आंसर है वो दे देता हूँ। जो टेंडर होता है आपका, उस टेंडर डॉक्यूमेंट में सभी चीज़ें दी हुई होती है, जैसे कि वो भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी जो सब सीरीज़ है वो मैं एक लिंक दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसमें आपको सिंपली वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है और उसके बाद उसमें हर एक चीज़ लिखी हुई होती है कि कब आपको पेमेंट दिया जाएगा, किस बेसिस पर होगा, पेमेंट की मेथड क्या होंगी, मोड क्या होगा, क्या वो स्टेजेस वाइज होगा या फिर फाइनल पेमेंट के हिसाब से होगा, ये सब चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर टेंडर के साथ एक ही प्रोसेस रहेंगी। कुछ टेंडर में ऐसा होता है कि स्टेजेस वाइज आपको दिया जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि प्लिंथ पर पेमेंट दिया जाएगा,
देन आपके स्लैब लेवल पर पेमेंट दिया जाएगा अगर कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है तो, इस तरह से होते हैं। और कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसमें फाइनल पेमेंट, कि आपको पहले पूरा काम करना है, देन वो पूरा काम होने के बाद उसका इंस्पेक्शन होगा, देन आपको फाइनली आपका पेमेंट किया जाएगा। तो ये टेंडर पर डिपेंड करता है, उस काम पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली इसका आंसर आपको किसी वीडियो से या फिर ऑनलाइन से या फिर किसी व्यक्ति से नहीं मिलेगा। आपको जो भी काम करना है उसके डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट की लिस्ट में ये सब आंसर आपको मिल जाएंगे। अब टाइम कितना लगेगा, देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर हम स्टेजेस वाइज बात करेंगे, मान लीजिए प्लिंथ पर या फिर स्लैब लेवल पर, इस तरह से अगर कोई सरकारी बिल्डिंग का काम है तो उसमें आपको पेमेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एक रनिंग बिल निकाला जाता है। जब भी आपका प्लिंथ पर काम हो जाए आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए, उसके बाद डिपार्टमेंट आपको वहाँ पर पेमेंट करेगा। देन जब भी आपका स्लैब लेवल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए स्लैब लेवल तक काम हो गया, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए इन रिटर्न, देन आपको वो पेमेंट होगा। तो ये एक मेथड होती है। और इसमें मैं कहूँगा कि हार्डली, अगर मैं एक नॉर्मल मतलब अगर कायदे से बात करूँ तो हार्डली 3 से 6 महीने के अंदर आपका पेमेंट हो जाता है, ठीक है। ये रही। अब एक दूसरी मेथड है जो कि फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट में भी वही चीज़ है, पूरा काम हो जाने के बाद आपको साइट इंस्पेक्शन के लिए उन्हें इनवाइट करना है डिपार्टमेंट को, वो सब चीज़ें देखेंगी। एज पर अगर उन्हें वो चीज़ें सब अगर ठीक लगेंगी तो उसके बाद आपका पेमेंट होगा। इनकेस अगर कुछ उसमें गड़बड़ी है या फिर कुछ काम बाकी है तो आपका वो जो पेमेंट है वो डिडक्ट किया जाएगा या फिर वो पैसे काटे जाएंगे, लेकिन आपका पेमेंट होगा। इसमें भी 3 से 6 महीने का हम कायदे से बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं, बिकॉज जो बुक में लिखा है या फिर किसी टेंडर में लिखा है 100% वैसा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, करप्शन भी होगा, तो फिर कितना टाइम लगता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप नए हो तो उस केस में आप पकड़ के चलिए कि आपको यहाँ पर कम से कम एक पेमेंट निकालने के लिए हो सकता है कि कम से कम 1 साल भी टाइम लग सकता है, अगर आप नए हो इस फील्ड में, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये पेमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में 6 महीने के अंदर क्लियर हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्टर के हक के लिए भी कई कानून हैं। अगर आपका पेमेंट रोका जाता है तो डिपार्टमेंट की आप कंप्लेंट कर सकते हो कोर्ट में या फिर रिस्पेक्टिव डिवीजन में, और वो आपका पेमेंट विदाउट एनी रीज़न रोक नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने कुछ गड़बड़ी की है तो ही आपका पेमेंट रोका जाएगा। अगर आपका काम अधूरा है या फिर आपने कुछ मटेरियल के साथ छेड़खानी की है तभी आपका पेमेंट रोका जाएगा। जानबूझकर आपके पेमेंट नहीं रोके जाते। अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्टरशिप का फील्ड है इसमें ग्रोथ ही नहीं होती या फिर इतने लोग इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते। यहाँ पर बात यह है सिर्फ कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। मैं थोड़ी नहीं कहूँगा, इसमें जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे उतने आप होशियार बनोगे, और जितने आप होशियार बनोगे उतने आपको जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। बिकॉज इसमें क्या है, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर ये लोग आपको तकलीफ देंगे। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि मुझे इस पेमेंट, इस काम के स्टेजेस के बाद विथिन 3 मंथ या फिर विथिन 6 मंथ पेमेंट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो मैं एक लेटर अगर ड्राफ्ट कर दूँ, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बेसिकली ये कोई रिस्की पॉइंट नहीं है कि आपने काम कर दिया और आपका पेमेंट होगा नहीं। इवन मैं कहूँगा कि अगर प्राइवेट में काम करेंगे, मतलब अगर मैं विथ मटेरियल का काम करता हूँ तो उसमें तो भी रिस्क है, क्योंकि वहाँ पर ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होते। लेकिन यहाँ पर हम एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो उस केस में ना डिपार्टमेंट आपको फंसा सकता है और ना आप डिपार्टमेंट को फंसा सकते हो। दोनों भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं, तो आपका पेमेंट होगा ही होगा और आपसे काम भी करवाया ही जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को मदद होगी। अगर किसी भी तरह की यहाँ पर आपको क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उन सब कमेंट को मैं आंसर कर सकूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।